हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी टाइम पर मार्केट में जो बड़ी अपडेट्स है उसे हम लोग कवर करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स बात करेंगे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में। तो जो फिंडर्स के एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि जो मेजोरिटी है वो क्या देखते हैं, तो डॉज कॉइन को लगभग सारे के सारे जो डॉज कॉइन के वैल्यू है उसको खोते हुए देख रहे हैं। मेजोरिटी मतलब हो गया अधिकांश जो लोग हैं उनका ऐसा मानना है। इट टाइम टू गेट आउट ऑफ डॉज। अब यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ये समय है डॉज से बाहर आने का। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आएंगे और जो डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई है उसे कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो एक पैनल है आपको क्रिप्टो इंडस्ट्री एक्सपर्ट की, जिन्होंने कहा नाउ इज़ द टाइम टू सेल डॉज कॉइन, कि अब जो समय है वो डॉज कॉइन का सेल करने का, जो कि मेजोरिटी है एक्सपर्ट्स के। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अधिकांश मेजोरिटी की बात करें तो मान लो 10 एक्सपर्ट्स हैं तो उसमें से 7 से 8 लोग का ऐसा उम्मीद है कि डॉज ने अपने वैल्यू को पूरी तरह से खो दिया है। डॉज कॉइन वाज अ मीम कॉइन दैट शुडंट हैव रियली गॉटन टू दिस पॉइंट। अब यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि डॉज कॉइन क्या था, तो एक मीम कॉइन था और उसको इस पॉइंट पे या इस तरह से जिस तरह से मार्केट में वो एक अपना एग्जिस्टेंस बना पाया या अपीयर हुआ उस तरह से इसे होना ही नहीं चाहिए था। सेड वन ऑफ द एक्सपर्ट, पैनल के एक एक्सपर्ट ने ये बात कहा जो जस्ट अभी मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे ब्लेम किया जा रहा है टेस्ला के CEO एलन मस्क को फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ द मीम क्रिप्टो करेंसी। आपको पता है कि टेस्ला के CEO एलन मस्क के द्वारा ही मतलब डॉज कॉइन ज़्यादा पॉपुलर हुआ, हाईलाइट हो गया। तो इसलिए ये जो एक्सपर्ट्स हैं इनको ब्लेम कर रहे हैं यहाँ पे कि इनके कारण ये जो मीम क्रिप्टो करेंसी थी ये काफ़ी पॉपुलर हो गई। तो चलो फ्रेंड्स यही अपडेट था, ये न्यूज़ था। ये पैनल का ऐसा मानना है, इन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया कि इसने अपने सारे वैल्यू को खो दिया है और अब ये समय है कि इसे हम लोग को सेल कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब नीचे आओगे तो एक्सप्लेनेशन आपको लंबा चौड़ा इसके बारे में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो तो इन्होंने शायद एक सर्वे वगैरह पोल टाइप आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देख लो 24% अनश्योर है। यहाँ पे डॉज विल बाउंस बैक 21% का ऐसा कहना है। और उसके अलावा फिर यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से ग्राफ है, ऊपर में देख लो 2023 तक आपको 2025 तक 3%, 9%, 30%, इस तरह से पूरा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप एक बार देख लो अपना एक नज़र। तो फ्रेंड्स बात करेंगे इस वाले अपडेट के ऊपर। तो देखो रिच डैड पुअर डैड के जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं वो डिस्कस करते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट वैल्यू टुडे। आज के दिन का जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उस तौर पे यहाँ पे हेडिंग में आपको टाइटल देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पता है रिच डैड पुअर डैड फेमस सेलिंग बुक है, पूरे वर्ल्ड वाइड इनकी ही ये बुक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये सारी चीज़ें इनके बारे में बताया गया है, तो इसे हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद से फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आओ तो यहाँ पर अब देख लो एक यहाँ पे आपको ट्वीट देखने को मिल रहा है इनका, जहाँ पे इन्होंने बोला है व्हाट इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट वैल्यू टुडे, कि आज के दिन जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो क्या है। तो यहाँ पर ए करके इन्होंने ऑप्शन दिया सिल्वर, फिर यहाँ पे बोला गोल्ड ओवर $1700 एंड सिल्वर फॉल्स टू $20। इन्होंने बोला कि जो गोल्ड है वो आपको $1700 से एबव में चल रहा है और जबकि सिल्वर जो आपको है $20 गिरा हुआ है। अब इन्होंने बोला आई डू नॉट टच पेपर गोल्ड और सिल्वर ETFs। अब इन्होंने बोला कि हम पेपर गोल्ड और सिल्वर के जो ETFs होते हैं उसको मैं टच नहीं करता हूँ। आई ओनली वांट रियल गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स। मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं रियल गोल्ड चाहता हूँ, मतलब फिजिकल वाली बात आप समझ लो, फिजिकल गोल्ड तौर पे, और सिल्वर कॉइन चाहता हूँ मैं। ये पेपर गोल्ड के मतलब ये हो गया कि डिजिटल वाला जो गोल्ड होती है उसको शायद ये कहना चाह रहे हैं शायद। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आगे आओ तो यहाँ पे इन्होंने बोला सिल्वर इज एन इंडस्ट्रियल प्रीसियस मेटल, कि सिल्वर क्या है, तो इंडस्ट्री के लिए एक प्रीसियस मेटल है जबकि गोल्ड नहीं है। डू नॉट टेक माई वर्ड फॉर इट, स्टडी प्रीसियस मेटल्स। अब इन्होंने बोला कि मेरे शब्दों को आप इस तरह से मत ले लेना, आप स्टडी करो प्रीसियस मेटल्स के बारे में, मतलब इसके बारे में आप स्टडी करो, आपको चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। फिर इन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है वाई आई सजेस्ट बाई सिल्वर, कि मैंने क्यों सजेस्ट किया सिल्वर को बाई करने के लिए। फॉर $25 बक्स एवरीवन कैन बाई ए सिल्वर कॉइन। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि $25 की अगर बात करो तो सब कोई एक सिल्वर कॉइन को बाई कर सकता है। डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट। फिर इन्होंने बोला कि इसको आप उस तरह से मत लेना, स्टडी पढ़ाई करो, बिकम रिच डोंट बी फूल, मतलब पढ़ाई करो, कहने का मतलब प्रैक्टिकल होके पढ़ाई करो, चीज़ों को अपने अच्छे से समझने की कोशिश करो, तब जाके फिर रिच बनो, लेकिन मूर्ख मत बनो। इनका कहना है पढ़ो, रिच बनो, मूर्ख मत बनो। तो फ्रेंड्स इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली है, एक एक करके सारी चीज़ को पढ़ते चलेंगे तो लंबा चौड़ा टाइम लगने वाला है। तो चलो बढ़ते हैं अब अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो क्रिप्टो डाउन टर्न है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये इसने क्या किया था, फ्लूट्स मार्केट विथ रोलेक्स और पेटेक वॉचेस के साथ में एक तरह से इसने बाढ़ लाया है, एक तरह से इनको भी साथ लेकर चला है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का, ऐसा कहना है। तो चलो फटाफट से नीचे आते हैं। यहाँ पर देख सकते हो वॉच की पिक्चर आपको दिखाई जा रही है जो कि उन्हीं दोनों में से किसी एक का होगा। अब बोला जा रहा है लेटेस्ट ट्रबल्स इन द क्रिप्टो स्पेस हैव एलिजेडली लेड टू एन इंक्रीज सप्लाई ऑफ सेकेंड हैंड लग्जरी वॉचेज।
अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपको लेटेस्ट ट्रबल है क्रिप्टो स्पेस में, इसने कथित तौर पे जो इंक्रीज लाया है, मतलब जो सप्लाई है उसमें इसने बढ़ोतरी लाई है, जो सेकेंड हैंड लग्जरी वॉचेज हैं, जो कि आपको लीडिंग ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म है उनके अनुसार ये चीज़ें बताई जा रही हैं। अब बोला जा रहा है एज अ रिजल्ट प्राइस ऑफ साउट आफ्टर मॉडल्स बाय मेजर ब्रांड्स लाइक रोलेक्स एंड पीटेक हैव ड्रॉप्ड, द कंपनी रिवील्ड। अब यहाँ पे कंपनी ने ये रिवील किया कि इस तरह की चीज़ों के होने के बाद जो प्राइस है, जो मॉडल्स वगैरह, जो मेजर ब्रांड्स जैसे कि रोलेक्स और पीटेक हैं, उनकी ये चीज़ें जो है ड्रॉप हुई है। कंपनी ने ऐसा खुलासा की है सप्लाई वगैरह को लेकर। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यही सारी चीज़ें आपको फिर से देखने को मिलेगी। अगर कुछ ग्राफ वगैरह उस तरह से देखने को मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, बट वैसा कुछ नहीं है। सारी की सारी आपको यहाँ पर रिटेन चीज़ है जिसको कि पढ़ना पड़ेगा। तो बस अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जो रिसेंट डिक्लाइन हुई है आपको वैल्यूएशंस ऑफ क्रिप्टो एसेट, मतलब जो क्रिप्टो एसेट्स हैं उनके अभी हाल फिलहाल के टाइम में जिस तरह से, अभी तो चलो कुछ दिनों से मार्केट ठीक परफॉर्म कर रहा है, बट उससे थोड़ा सा पहले अगर आओ तो देखो किस तरह से मार्केट डिक्लाइन हुआ था अपने वैल्यूएशंस को लेकर। तो उसने क्या किया है, तो डायरेक्टली इम्पैक्ट डाला है किसके प्राइसिंग पर, तो जो लग्जरी वॉचेस थे जैसे कि रोलेक्स के और जो पेटेक फिलिप हैं और इसी तरह के और भी कुछ जर्मन मतलब और भी जो कुछ इस तरह के वॉचेज हैं, जैसे कि बोला जा रहा है जर्मन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट लिस्ट 100 of thousands ऑफ वॉचेज हैज नोटिस। अब एक जर्मन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, तो 100 से लेके 1000, 100 से लेके 1000 वॉचेज को वो लगभग लिस्ट करता है। उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया कि क्रिप्टो एसेट्स के मार्केट का वैल्यूएशन जिस तरह से डिक्लाइन हुआ, इसका अच्छा खासा इंपैक्ट लग्जरी जो वॉचेस थे रोलेक्स, पीटेक, फिलिप, इन पर पड़ता हुआ देखने को मिला है। तो बस यही थी न्यूज, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले अपडेट के ऊपर, तो यहाँ पर देखो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और जो फाइलकॉइन है, मतलब जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और जो फाइलकॉइन फाउंडेशन है फॉर द डिसेंट्रलाइज्ड वेब प्लान। अब डिसेंट्रलाइज्ड वेब प्लान को लेकर, ताकि क्या है, तो जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है उसको ये प्रिजर्व कर सके, इस तरह से थोड़ा अटपटा सा हेडिंग यहाँ पर है। चलो थोड़ा सा नीचे आएंगे, जो डिटेल्स है वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर 27 जुलाई की बात करें तो द फाइलकॉइन फाउंडेशन फॉर द डिसेंट्रलाइज्ड वेब, जो फाइलकॉइन फाउंडेशन है डिसेंट्रलाइज्ड वेब के लिए, जिसको यहाँ पर FFDW इसके लिए यहाँ पर यूज किया गया है, उसने अनाउंस किया कि ये क्या करेगा, तो इट विल बी सपोर्टिंग एन इनिशिएटिव, ये एक पहल को सपोर्ट करेगा जो कि आपको है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी इनोवेशन लैब, जिसको LIL बोला जा रहा है, उनके साथ में, जिसको ये लोग नाम दे रहे हैं, अपने इस प्रोग्राम को नाम दे रहे हैं डेमोक्रेटाइजिंग ओपन नॉलेज, इस तरह के इन्होंने नाम दिए हैं। अब ये जो सपोर्ट होगा या जो इनका प्लान है, ये क्या चीज़ को करने को लेकर है, तो इनकी प्लान है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर करें, जो कि क्या कर सकता है, तो जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है उसको संरक्षित करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा या इसको संरक्षित करने में काम आ सकता है। तो बस यही ये चीज़ें थी, यही अपडेट था। तो फ्रेंड्स अभी के टाइम पर यही जो कुछ न्यूज़ जो मुझे देखने को मिला, जिसको मैंने आप तक शेयर कर दिया, तो फटाफट से एक बस लाइक की उम्मीद है तो उतना तो कर ही दो, और सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री है, तो ज़्यादा सोचा मत करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।